हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा करेंगे। 9th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रा का 7th चैप्टर है स्टैटिस्टिक, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है इसमें, देखो इसमें हम लोग को सीखना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो ये दोनों को मिला के 7.1 एक्सरसाइज बनता है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा ये 7.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले हम लोग 7.1 करेंगे। ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम है क्या, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहला लास्ट ईयर ये सीखा था, ठीक है। ये जॉइंट बार ग्राफ, ये क्या है, ये जॉइंट बार डायग्राम है, जॉइंट बार ग्राफ या जॉइंट बार डायग्राम। अब जॉइंट बार डायग्राम में क्या सीखे थे हम लोग ने, देखो दो टाइप की चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पे देखो जवार है और वीट है, जवार और सॉरी ये वीट है, ये जवार है, ठीक है। वीट और जवार दो चीज़ है, दोनों को डायग्राम में ड्रॉ करना है, सॉरी ग्राफ में ड्रॉ करना है। लेकिन कैसे ड्रॉ किया है ग्राफ में, देखो ग्राफ में ड्रॉ किया जवार अलग और वीट अलग, दोनों का जो भी, अब देखो जवार इसमें 10 है, वीट इसमें 30 है, तो दोनों को क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। तो जॉइंट बार ग्राफ सबको पता था, ठीक है। जॉइंट बार ग्राफ सबको पता था, क्या करना था, जवार जितना है उतना बनाना था और वीट जितना है उतना ग्राफ पे ड्रॉ करना था और दोनों को जॉइंट मतलब दोनों को चिपका कर बनाना था। तो मैं जॉइंट बार ग्राफ के ऊपर नहीं करूँगी, हम लोग को सीखना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो हम लोग का देखो नेक्स्ट पेज नंबर 109 में एक डायग्राम है, एक बार डायग्राम है, उसमें भी वीट और जवार है, उसमें भी क्या है, वीट और जवार है। जो हम लोग ने पीछे देखा था ना, सेम वही है। वीट 30 है, जवार 10 है, ठीक है, सेम है। बट इसमें एक डिफरेंस है, देखो इसमें दोनों को जॉइंट नहीं किया, मतलब आजू बाजू में इसको इसके नीचे नहीं रखा गया है। ये जवार को वीट के बाजू में ऐसा नीचे नहीं रखा गया, इसको इसके ऊपर डाल दिया गया है। जवार को वीट के ऊपर डाल दिया गया, देखो सब में, ठीक है। जवार को क्या किया है, वीट के ऊपर डाल दिया है। अब कैसे किया है वो मैं बताती हूँ। देखो पहले तो ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं मैं सीधा एक्सरसाइज में ड्रॉ कर बताऊंगी। बस मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि जॉइंट बार डायग्राम में क्या था, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या है और परसेंटेज बार डायग्राम में क्या है। तो देखो जॉइंट बार डायग्राम हम लोग को पता था कि दोनों के आजू बाजू में होगा। सब डिवाइडेड मतलब एक ही बार डायग्राम ड्रॉ होगा, उसको डिवाइड करेंगे, उसको सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो भी दो चीज़ें हैं उसके वाइज डिवाइड होगा, उसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाना प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट जो भी टेक्सचुअल का सम है 7.1 एक्सरसाइज है उसमें बताऊँगी, ठीक है। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम इतना समझ लो कि एक क्या बोलते हैं, एक बार ड्रॉ करके उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज बार डायग्राम, नाम से ही पता चलता है परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंट वाला बार डायग्राम। अब ये ड्रॉ कैसे होता है परसेंट वाला बार डायग्राम, ठीक है। तो सपोज 2010 का ईयर है, ये सब ईयर्स है, ठीक है। 2010, 2011, 2012, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वीट इन क्विंटल, हाँ क्विंटल में। तो प्रोडक्शन ऑफ वीट 30 है, प्रोडक्शन ऑफ जवार 10 है। प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना है, 30 है, प्रोडक्शन ऑफ जवार 10 है। तो इसको परसेंटेज बार डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों का ऐड करेंगे और इसके बीच में एक और कॉलम बनेगा टोटल का, किसका, मैं ड्रॉ करके बता दूंगी। इसके बाद ये दोनों के बाद एक और कॉलम बनेगा, वो है टोटल का, ठीक है। टोटल में 30 + 10 40 लिखेंगे, ठीक है। टोटल मिल जाएगा। टोटल मिलने के बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे, फिर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसका मैं प्रॉपर पूरा स्टेप्स बताऊंगी एक्सरसाइज में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 एक्सरसाइज में आ चुके हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार अगर अच्छे से समझ गया तो बस डायग्राम ड्रॉ करने जैसा है, कुछ हार्ड नहीं है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स इन द नियरेस्ट लाख यूनिट्स, ड्रॉ परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है, परसेंटेज बार डायग्राम। हम लोग को एक परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, देखो बस और ट्रक्स, नंबर ऑफ बस और ट्रक्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, लैक्स में दिए हुए, ठीक है। 47 मतलब सिर्फ 47 नहीं, 47 लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स है, नंबर ऑफ बसेस है। अब इसका हम लोग को ड्रॉ करना है परसेंटेज बार डायग्राम। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताती हूँ। तो देखो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे ईयर्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ ट्रक्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ बस दिए हुए थे, ठीक है। इतने दिए हुए थे हम लोग को, इतना हम लोग को दिया हुआ, तो हम लोग को और 3 कॉलम्स ड्रॉ करने।
परसेंटेज बार डायग्राम में 3 कॉलम्स दिए होंगे हम लोग को और 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। अब ये 3 कॉलम्स क्या होंगे मैं बताती हूँ। देखो परसेंटेज बार डायग्राम का फर्स्ट स्टेप है कि जैसा हम लोग को वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है सेम हम लोग को, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। अब परसेंटेज निकालना है, ट्रक के परसेंटेज कितने थे, ठीक है, 2005 या 2006 ये दोनों में ट्रक के परसेंटेज कितने थे, ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखो ये दोनों को टोटल करना पड़ेगा, ये दोनों को टोटल करके हम लोग का आएगा 56। हम लोग एक काम करते हैं सबका टोटल कर लेते हैं। इसका आएगा 69, इसका आएगा 76, इसका आएगा 81, ठीक है, 60 + 16 76, 63 + 18 81, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे सब प्लस कर लिया। अब ट्रक का परसेंटेज निकालेंगे। अब किसका परसेंटेज निकालेंगे, ट्रक का परसेंटेज। तो ट्रक का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ ट्रक कितना है 47, नंबर ऑफ ट्रक 47 है, अपॉन तुम लोग लिखोगे टोटल, कितने में से ट्रक इतने हैं, ठीक है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते तो कैसे निकालते, देखो नंबर ऑफ जो भी जिसका परसेंटेज निकालना है उसका नंबर अपॉन टोटल। तो हम लोग का टोटल है देखो 56, इसका टोटल 56 इंटू 100, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हम लोग को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 83.92%, इसका आंसर आएगा 83.92%। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि अभी ये 83% तो ड्रॉ कर लेंगे, 84% भी ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये 83.92% कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर 83, देखो अगर कोई भी चीज़ का भी अगर मैं 83 की बात करूँ तो 83 से अगर 51 83.51% आ रहा है ना, तो हम लोग उसको डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेट करके 84 लिख देंगे, ठीक है। अगर 83 से 83.5 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है, 83.5 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है, तो उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके 84 कर देंगे, मतलब उसका अगला इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 83.23 आ रहा है परसेंट, 83.23%, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग सिर्फ 83% लिखेंगे, क्योंकि देखो हम लोग के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम, अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो जो भी हम लोग को पॉइंट में आ रहा है ना उसको नियरेस्ट इंटीजर में धक्का दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 83.92% था, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे 84%, 84%। तो 2005 और 2006 में ट्रक का जो परसेंटेज था वो कितना था, वो 84% था। कितना था, 84%। ट्रक का परसेंट 84% था। हम लोग को सिर्फ ट्रक और बस का परसेंटेज निकालना है। तो अगर 84% ट्रक का है तो बस का कितना होगा, तो बस का देखो सिंपल है, 100 - 84%, 100 - 84, जो बचेगा वो क्या होगा, जो बचा कितना 16%, कितना बचा 16%। तो बस का परसेंट होगा 16, ट्रक का परसेंट होगा 84। कौन से ईयर के लिए, 2005 2006 के लिए, ठीक है। सेम हम लोग को सब कर देने का है। तो यहाँ पे मैंने बाकी सारे परसेंटेजेस भी निकाल के लिख लिए। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स थे 59, तो ट्रक्स का परसेंटेज कैसा होगा 59/69, टोटल 59, नंबर ऑफ ट्रक्स अपॉन टोटल इंटू 100। तो मेरे को आया था 81.15%, सॉरी 81.15%। तो यहाँ पे देखो ये 5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन डालना कंपलसरी है, ठीक है। 81% आया और उसको मैंने 100 से -81 किया तो मेरे को आया 19%। सेम थर्ड का 78.94% आया, तो 79 से नियरेस्ट है वो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 79% लिख लिया। माइनस करने पर मुझे 21% आया। लास्ट का देखो 63/81 इंटू 100 मेरे को आया 77.77%, ठीक है। तो ये 77 अप्रॉक्सीमेट है 78 को, तो इसके लिए मैंने एक नियरेस्ट इंटीजर क्या लिया 78%, डिवाइड मैंने माइनस किया 100 से तो आया 22%। तो हम लोग का जो ये बॉक्स है ये बनाना रेडी हो चुका है, हम लोग को अभी सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहले जो आप लोग ग्राफ बनाओगे उसमें 100 तक के ही नंबर्स होने चाहिए। वाई पहले तो एज नॉर्मल वाई एक्सिस ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने पेन से ड्रॉ किया है ताकि आप लोग को ब्राइटली दिखे, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि पेन से ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है, सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है यहाँ पे, ताकि मतलब प्रॉपर दिख सके लाइट में, इसके लिए मैंने पेन यूज़ किया। तो देखो वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर लिखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे साल लिखने 2005 2006, ठीक है। ईयर्स लिखने, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने सारे 100 10 20 30 40 से लेके 100% तक लिखा है।
फिर यहाँ पे लिखना है परसेंटेज ऑफ ट्रक एंड बस, ये लिखना मैं भूल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ट्रक एंड बस है। फिर यहाँ पे हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्केल लिखना है। एक्स एक्सिस का स्केल नहीं लिखोगे तो चलेगा, वाई एक्सिस का स्केल लिखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो स्केल ऑफ वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%। तो हम लोग वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को कितना ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं, ठीक है। फिर देखो मैंने यहाँ पे दो बॉक्स बनाए हैं। एक खाली बॉक्स है नंबर ऑफ ट्रक्स के लिए, तो यहाँ पे जो भी ऐसे खाली, मैंने कुछ शेड नहीं किया है, ठीक है, कुछ शेड नहीं किया ट्रक्स के लिए, और बस के लिए मैंने ऐसा 2 लाइंस या ऐसे लाइंस ड्रॉ किए। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो परसेंटेज बार डायग्राम में रूल नंबर 1 है कि ये जो बार्स बनेंगे ना वो 100 पे ही रुकेंगे, वो 100 पर ही रुकेंगे। ये जो बार्स है वो पूरे 100 पर ही स्टॉप होंगे, ठीक है। तो सब मैंने पहले, जब आप परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तब जितने भी बार्स है, जैसे यहाँ पे 4 बार्स है, तो चारों बार्स को 100 पे स्टॉप कर दो, ठीक है। ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ ट्रक्स कितना है। हम लोग ने परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकाला था, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे परसेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे परसेंट लिखना है, परसेंट ऑफ ट्रक्स और परसेंट ऑफ बस। तो हम लोग ने परसेंट ऑफ ट्रक्स कितना निकाला था, 2005-2006 के लिए हम लोग का परसेंटेज ऑफ ट्रक्स बना था 84%। कितना परसेंट, 84%। तो देखो मैंने 84% पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। 84% में एक लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि हम लोग का जो 2005-2006 का परसेंटेज था वो था 84, ठीक है। तो 84 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। उसको मैंने डिवाइड किया, तो ऊपर वाले नंबर ऑफ बसेस है, नीचे वाले नंबर ऑफ ट्रक्स है। कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला नंबर ऑफ बस और नीचे वाला नंबर ऑफ ट्रक है, देखो यहाँ पे हम लोग ने दिया हुआ है, सॉरी परसेंटेज ऑफ ट्रक्स और परसेंटेज ऑफ बस। तो परसेंटेज ऑफ बस को हम लोग शेड करेंगे और परसेंटेज ऑफ ट्रक्स को हम लोग खाली छोड़ देंगे। तो नीचे हम लोग ने खाली छोड़ दिया, मतलब ये पूरा परसेंटेज ऑफ ट्रक है, और ऊपर का हम लोग ने शेड किया है, मतलब ये पूरा परसेंटेज ऑफ बस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2007 और 2008 में, 2007 और 2008 में हम लोग का परसेंटेज ऑफ ट्रक था 81%। कितना था, 81%। तो इसके लिए मैंने 80, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 80 के प्रॉपर ऊपर एक लाइन 81% ड्रॉ किया। इसमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ ट्रक्स कौन सा है, नंबर ऑफ बस कौन सा है, सेम। देखो हम लोग ने शेड किया है बस को और खाली छोड़ दिया है ट्रक को, ठीक है। तो सेम हम लोग को यूज़ करना है। फिर 2007-8 का हो गया। अब 2008 और 9 का परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितना था, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स था 79। तो 80 यहाँ पे हो रहा है, तो 80 के प्रॉपर नीचे एक लाइन के नीचे देखो, एकदम डीपली देखोगे तो शायद आप लोग को दिख सकता है, बराबर डीपली नीचे देखो 79, क्योंकि हम लोग को पता है इसके नीचे 10 बॉक्सेस है। ये बॉक्स के अंदर 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस है, कितने लाइन्स है, 10 लाइन्स है, ठीक है। कितने लाइन्स है, 10 लाइन्स। 10 लाइन्स हॉरिजेंटली है, 10 लाइन्स वर्टिकली है। टोटल बॉक्सेस, एक बॉक्स के अंदर 100 बॉक्स बनेंगे। तो हॉरिजॉन्टली कितने लाइन्स है, हॉरिजॉन्टली 10 लाइन्स है। तो 79 के लिए मैंने 9th लाइन पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो 79% का ट्रक है और बाकी 21% का क्या होगा, बाकी 21% का बस होगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। फिर 2009-10 लास्ट में 78% का ट्रक होगा। क्या होगा, 78% का ट्रक। तो मैंने 80 से 2 नीचे 78 पे एक लाइन ड्रॉ किया है। मैं फिर से बता रही हूँ, इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना, पेन से ड्रॉ नहीं करना। सिर्फ पेंसिल, पेन कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। जो बाजू में आप बॉक्स बनाते हो ना, जहाँ क्वेश्चन के बाद जहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हो, परसेंटेज वगैरह, वहाँ पे पेन यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे पेन से करना है। यहाँ पे ग्राफ में पेंसिल को ही यूज़ करना है, पेन को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 78% क्या था, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स, और 22% था परसेंटेज ऑफ बस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना था, सिंपल सा था। मैंने बता दिया कि परसेंटेज बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले तो वो होना चाहिए अपना, सारे जो भी बार्स है वो 100 पे स्टॉप होने चाहिए। 100 से ना कोई कम होना चाहिए, ना 100 से ज़्यादा होना चाहिए। 100 पे स्टॉप होगा, फिर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज में। हम लोग जो ट्रक्स के परसेंटेज निकाले थे 81, 89, उस पर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। इन द टेबल गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रोड्स, ठीक है। नीचे दिया हुआ टेबल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ किसके ऊपर, रोड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें करना क्या है, देखो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड अ परसेंटेज बार डायग्राम। ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग को एक सब डिवाइडेड ड्रॉ करना है और एक परसेंटेज।
तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में परसेंटेज बार डायग्राम सिखा दिया था, इसमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम सीखेंगे और परसेंटेज बार डायग्राम भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम दिया है, अप्रॉक्सीमेट द परसेंट और परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब अगर 53.88 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग 54 मानेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग को नियरेस्ट इंटीजर पे धक्का देना है। तो यहाँ पे देखो ईयर्स दिए हुए, परमानेंट रोड्स इन लाख किलोमीटर, टेम्परेरी रोड्स इन लाख किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे, फिर परसेंटेज बार डायग्राम पे जाएंगे। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए देखो मैंने ईयर लिखा है, परमानेंट रोड्स लिखा है, टेम्परेरी रोड्स लिखा है, ठीक है। साल, परमानेंट रोड्स और टेम्परेरी रोड्स इतना लिख के रखा है। हम लोग को इसमें परसेंटेज बार डायग्राम में हम लोग को 3 कॉलम दिए होते और 3 कॉलम ड्रॉ करना होता है। हम लोग को ऐसा सब डिवाइडेड बार डायग्राम में नहीं करना है, 3 कॉलम्स दिए हुए, हम लोग को सिर्फ 1 कॉलम ड्रॉ करना है। कितना कॉलम, 1 कॉलम। वो कौन सा कॉलम होगा, वो कॉलम होगा टोटल का। वो कौन सा कॉलम होगा, टोटल का, ठीक है। तो 2001 का 14 परमानेंट रोड्स थे, टेम्पररी रोड्स 10 थे, तो वो दोनों को ऐड करके हम लोग को टोटल में लिखना है। अब ये टोटल क्या काम करेगा, अब ये टोटल कैसे काम करेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे परमानेंट रोड्स और सारे टेम्परेरी रोड्स के टोटल कर रखे हैं, ठीक है। सारे परमानेंट और टेम्परेरी रोड्स के टोटल करके रखा है। हम लोग अभी ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में सिंपली एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना और एक्स एक्सिस नेम करना है। देखो यहाँ पे मैंने इतने ऊपर एक्स एक्सिस लिखा है, अगर नीचे वाई एक्सिस लिखा है, अगर आप लोग नीचे वाई एक्सिस यहाँ पर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो लाइन को थोड़ा रिड्यूस करके यहाँ पे वाई एक्सिस लिख सकते हो। फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ओरिजिन ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं हम लोग को, जैसे बार डायग्राम, जैसे डायग्राम ग्राफ पे ड्रॉ करते थे वही सेम स्टेप स्टार्टिंग का करना है, ठीक है। फिर अभी इसमें हम लोग को देखो देखना है कि वाई एक्सिस पे कितने नंबर्स होंगे और हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ने परमानेंट और टेम्परेरी रोड्स का टोटल किया था। हम लोग ने परमानेंट और टेम्परेरी रोड्स का क्या किया हुआ था, टोटल किया हुआ था। तो टोटल करके हम लोग को 24 मिला, 26 मिला, 30 मिला, 39 मिला। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो इनमें से सबसे नंबर है बड़ा है 39। तो हम लोग को या तो 39 के बाद क्या होता है, एक ईजी वाला लो, ठीक है, जो हम लोग वाई एक्सिस पे लिखते हैं। हम लोग वाई एक्सिस पे या तो 5, 10, 15, 20 वगैरह यूज़ करते हैं, या तो डायरेक्ट 10, 20, 30, 40 ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट 39, हम लोग को 39 नंबर तक का ही काम है वाई एक्सिस में। 39 से कोई भी ज़्यादा ग्राफ ड्रॉ नहीं होने वाला है, 39 तक ही होने वाला है। तो हम लोग 40 पे स्टॉप कर सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पे स्टॉप करो, या तो 60 पे स्टॉप करो, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो ये करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 50 तक का ड्रॉ किया हुआ है, 50 तक का ड्रॉ किया और 5 का लिया है, ठीक है। स्केल में लिखना है हम लोग को 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 लाख किलोमीटर रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5, 10, 15, 20 से लेके मैंने 50 तक करके रखा है। वाई एक्सिस में लिखा है कि परमानेंट एंड टेम्परेरी रोड्स, नीचे साल लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, हम लोग का जो फर्स्ट ईयर था 2001, 2000 एंड 2001 फर्स्ट ईयर था हम लोग का। हम लोग ने टेम्परेरी रोड और परमानेंट रोड को मिला के हम लोग को कितना मिला था, देखो टेम्परेरी रोड 14 था, सॉरी परमानेंट रोड 14 था, टेम्परेरी रोड था 10, ठीक है। परमानेंट रोड 14 था, टेम्परेरी, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आप लोग को एक्सप्लेन करने को, कहीं और लिखने को, इसके लिए मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ऐसा कोई भी मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ भी मत करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मत करना और पेंसिल से ड्रॉ करना। तो हम लोग का परमानेंट रोड्स था 14 और टेम्परेरी रोड था 10, तो दोनों को मिला के क्या बना 24। तो यहाँ पे हम लोग को जो फर्स्ट बार है वो हम लोग को 24 पे स्टॉप करना है, ठीक है। किस पे स्टॉप करना है, 24 पे स्टॉप करना है, ठीक है। फिर सेकेंड बार ग्राफ देखते हैं हम लोग का। सेकेंड था 15 और 11, 15 और 11, तो 15 + 11 होगा 26। तो हम लोग को सेकेंड ग्राफ जो है वो 26 पे स्टॉप करना है। किस में स्टॉप करना है, 26 पर स्टॉप करना है। अब थर्ड बार ग्राफ की बात देख लेते, देखो थर्ड बार ग्राफ में 17 था और 13 था, तो दोनों को ऐड करके हम लोग को कितना मिलता है 30, कितना मिलता है 30, ठीक है। तो 30 पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का टोटल, जो परमानेंट और टेम्परेरी या दो चीज़ें दिए होंगे उनका टोटल करना है हम लोग को, उनको क्या करना है, टोटल करना है और उसका एक बार ड्रॉ करना है। अब हम लोग को वो बार को डिवाइड करना है,
ठीक है, वो बार को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि देखो 14 क्या थे, 14 परमानेंट रोड थे, तो हम लोग 14 परमानेंट रोड बनाएंगे और ऊपर का जो बचा होगा वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली टेम्परेरी रोड बच जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग ने काउंट किया हुआ था 24 थे, 24 में से अगर 14 परमानेंट है और 14 परमानेंट अगर हम लोग ने बता दिया तो 10 तो बच्चे कुछ टेम्परेरी होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को बताएंगे ऐसे कि ऊपर का परमानेंट है, नीचे का परमानेंट और ऊपर का टेम्परेरी रोड है। तो स्केल के पास हम लोग को लिखना है कि देखो ये जो हम लोग ने डेकोरेट या जो ये लाइंस ड्रॉ किए वो परमानेंट रोड को मतलब शो करता है, और ये जो हम लोग ने बॉक्स को खाली छोड़ दिया है वो टेम्परेरी रोड को शो करता है। तो इससे हम लोग को पता चला कि ये देखो ये नीचे का सामने वाला जब ग्राफ देखेगा उसको पता चला कि नीचे का परमानेंट रोड है और ऊपर का टेम्परेरी रोड है। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बहुत ईजी है। देखो एक दोनों का टोटल करना है, सबसे पहले दो चीज़ें दी होंगे उनका टोटल करना है, ठीक है। टोटल करके ग्राफ में ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट 14 था तो मैंने यहाँ पे 14 पे एक लाइन ड्रॉ किया और ऊपर 10 बचे हुए क्या होंगे, टेम्परेरी रोड, ठीक है। सेम मैंने बाकी सबका भी किया है, सेम किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या था, हम लोग का यहाँ पे टेम्परेरी रोड था, परमानेंट रोड था 15, परमानेंट रोड कितना था 15 और टेम्परेरी रोड था 11। तो 15 पे हम लोग ने परमानेंट रोड तक ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लिए ताकि सामने वाले को क्या पता चले कि ये परमानेंट रोड है। तो ऐसा ड्रॉ किया जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग का 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग को और भी करना है 7.1 एक्सरसाइज में, जो है परसेंटेज बार डायग्राम। यही सेम क्वेश्चन को लेके परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो परसेंटेज बार डायग्राम में 3 दिए होते हैं, हम लोग को और 3 ड्रॉ करना है। तो ईयर्स, परमानेंट रोड, टेम्परेरी रोड, टोटल, यहाँ पे मैंने इतना करके रखा है। फिर हम लोग को परमानेंट रोड का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परमानेंट रोड का परसेंटेज। तो उसके लिए मैंने सेम स्टेप अप्लाई किया है, नंबर ऑफ मतलब जितना परमानेंट रोड का नंबर है अपॉन टोटल इंटू 100। तो यहाँ पे मैंने सब सॉल्व करके रखा है। फर्स्ट का मुझे 58%, सेकेंड का भी 58, थर्ड का 57, फोर्थ का 51%, ठीक है। इतना मिला है तो मैंने फिर माइनस किया 100 से, तो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टेम्परेरी रोड्स में मिल गए, ठीक है। तो अगर आप लोग ने परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड निकाल दिया तो टेम्परेरी रोड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है हम लोग का, क्लास में अगर एक क्लास में 100 बच्चे, कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से अगर 55 बॉयज़ है, 55 कितने हैं, बॉयज़ है, तो सिंपली हम लोग को पता चल जाएगा कि 45 गर्ल्स होने वाले हैं, ठीक है। हम लोग को फिर से वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर 55 बॉयज़ बता रहे तो 45 गर्ल्स होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो यही चीज़ तो इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर इसमें परसेंटेज यूज़ कर रहे हो, इसमें अगर परमानेंट रोड का परसेंटेज निकाल रहे हो तो टेम्परेरी रोड का परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने परसेंटेज निकाल दिया यहाँ पे 58%, 42, 58, 42, 57, 43, 51, 49, और उसको सेम परसेंटेज बार डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो देखो सेम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। स्केल लिख लेना है। स्केल 1 सेंटीमीटर मेनली 10% का होगा। स्केल वाई एक्सिस में, यहाँ पे मैंने एक्सिस लिखना भूल गई, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जो भी स्केल होगा वो मेनली 1 सेंटीमीटर 10% ही होगा, ठीक है। अब इसका परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे जो भी 4 बार्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 पे स्टॉप कर देंगे। क्योंकि परसेंटेज किससे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज सिर्फ 100 से कैलकुलेट होता है, ठीक है। परसेंटेज सिर्फ 100 से कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज बार डायग्राम में 100 पे ही स्टॉप होना चाहिए। फिर हम लोग ने नंबर ऑफ ट्रक्स का परसेंटेज कितना परमानेंट रोड का परसेंटेज कितना निकाला था फर्स्ट में हम लोग ने परमानेंट रोड का 58% निकाला था। तो नीचे के परमानेंट रोड, ऊपर का टेम्परेरी रोड, तो नीचे 58% के परमानेंट रोड्स हो जाएंगे और ऊपर का जो बचा होगा वो 42% के टेम्परेरी रोड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो भी डायग्राम है, परसेंटेज बार डायग्राम, वो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस मिलने को, और अपने सारे 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स में शेयर करो।